सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में तीजा पोला त्योहार पर भी सियासी रंग चढ़ गया है। पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सीएम के तीजा पोला मनाए जाने को लेकर किया। चंद्राकर ने ट्वीट में लिखा कि 3.25 करोड़ लोगों में से एकमात्र छत्तीसगढ़िया सीएम को बधाई। चंद्राकर के ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस ने उन्हें तीज की टोकरी भेज दी है। कांग्रेस ने कहा है कि अजय चंद्राकर तीज त्योहार और महिलाओं के करू भात का अपमान कर रहे हैं। वे मुख्यमंत्री का विरोध करते करते तीज त्योहारों का अपमान करने लगे। कांग्रेस ने कहा अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़िया विरोधी हैं, उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, वे तीज त्योहारों का महत्व समझें, इसलिए टोकरी भेज रहे हैं। आयु की कामना करने के लिए और उनका इम्यून बूस्टर करने के लिए करेला, हरी मिर्ची और खेकसी जो यहाँ पर की बहुत प्रसिद्ध सब्जी है, और साथ ही उनको मास्क और सैनिटाइजर भी भेज रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भाजपा नेता अजय चंद्राकर आने वाले समय में धर्म और संस्कृति और छत्तीसगढ़ी परंपरा को नीचा दिखाने का काम बंद करेंगे। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ सरकार के एक विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं। सरोज पांडे ने सरकार के विज्ञापन में दिखाए गए किसान को यूपी का किसान बताते हुए सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी विज्ञापनों में यूपी के किसान को छत्तीसगढ़ का बताकर उसकी फोटो लगा दी है। ये कमाल सिर्फ भूपेश सरकार कर सकती है। सरकार ने छत्तीसगढ़ के एक भी किसान को ऐसा नहीं छोड़ा कि उसका प्रफुल्लित चेहरा फोटो में आ सके। छत्तीसगढ़ का किसान सिर्फ झूठे आश्वासन और योजनाओं पर जी रहा है। सरोज पांडे ने ट्वीट में जानकारी दी है कि बघेल सरकार के सरकारी विज्ञापन में दिखाई गई फोटो लखनऊ के चिन्हट के रहने वाले किसान हरनाम सिंह की है। वहीं बिलासपुर में चकरभाठा एयरपोर्ट से हवाई सुविधा की मांग को लेकर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य से 10 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि 3C 4C के लिए अब तक आवेदन नहीं किया गया है। पत्रकार कमल दुबे की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने सहयोग के लिए सभी जिले के कलेक्टर्स और एसपी को पत्र लिखा है। दरअसल महिला आयोग की ओर से जारी किए गए समन पुलिस को ही संबंधित शख्स तक पहुंचाने होते हैं, लेकिन कई बार समय पर समन नहीं पहुंच पाने के पक्षकार की सुनवाई इस वजह से नहीं हो पाती, जिससे मजबूरन तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है। लिहाजा मामले के निपटारे में देरी होती है। इसे लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर सहयोग करने के लिए कहा है। से उसको संज्ञान में ले करके उसको जल्द से जल्द भेजें ताकि महिला आयोग के प्रकरणों में निराकरण जल्दी हो सके और सुनवाई भी जल्दी हो सके, क्योंकि सुनवाई के लिए भी समन उन्हीं के थ्रू जाता है और कई बार होता है कि जिस दिन सुनवाई उसी दिन वो समन तामील करते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है और अगले 24 घंटे में संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके तहत सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को संभावित कोरोना मरीजों की पहचान के लिए सघन सक्रिय सर्विलांस करने के भी लिए कहा है। साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले ज्यादातर मरीज निजी अस्पतालों में और क्लिनिक में जाकर इलाज करवा रहे हैं। लक्षण होने के बाद भी इनकी कोरोना जांच नहीं कराई जा रही। ऐसे में कोरोना मरीजों की पहचान करने में देरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने केसरी नंदन स्टील और कपिलेश्वर स्टील के मालिक रोहित मित्तल के ठिकानों पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के सदस्यों को जानकारी मिली थी। इसके बाद 10 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची और अब भी सर्वे कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हवाला कारोबार से जुड़े होने की शिकायत मिलने के बाद आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। सूरजपुर में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। भैयाथान इलाके में बी मुगड़ा
एंड सन्स कंपनी पर करीब 1000 टन खाद की कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। दरअसल रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी ने जून से अगस्त तक करीब 1000 यूरिया ली थी। आरोप है कि कंपनी ने एक भी बोरी यूरिया किसानों को नहीं बांटी। जानकारी के मुताबिक शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कंपनी के गोदाम पर छापा मारा और वहां एक भी बोरी खाद नहीं मिली, जिसके बाद प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए। दोनों गोदाम में दोनों में नहीं आया, ना वहाँ आया ना यहाँ आया। अच्छा। गोदाम पहले ली वो भी छोड़ दी। लगभग सर इनका कितना यहाँ पे उर्वरक आया है? बिल्कुल नहीं आया, मेरी जानकारी नहीं सर, उधर से रैक से। हाँ शासन से। शासन का टोटल तो नहीं पता लगा मेरे को, लेकिन ये हमने जो बताए हैं उसका सत्यापन किया है। अच्छा अच्छा, 1650 बोरी का। अच्छा 1650 बोरी यहाँ पे आया है, सत्यापन किया। हाँ नहीं, उन्होंने लिया है, ये बोले मैं रिसीव किया हूँ। अच्छा अच्छा, जहाँ जहाँ बताए वहाँ हमने पता भी लगा लिया। अच्छा अच्छा। रायपुर में चिकित्सा शिक्षा संचालक पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि डीएमई डॉक्टर एसएल अदेले ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर रेप को अंजाम दिया। महिला के मुताबिक 2018 में अशोका रत्न वाले घर पर एसएल अदेले ने रेप किया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। शिकायत के आधार पर पुलिस थाने में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर एसएल अदेले को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत को महिला थाने में परीक्षण के लिए भेजा गया है और उसके परीक्षण पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप खाने के शौकीन हैं और कोई फ्री में खाना खिलाने का ऑफर देता है तो सावधान हो जाइए, आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसा ही मामला रायपुर से सामने आया है, जहां एक नामी रेस्टोरेंट में फ्री ऑफर का विज्ञापन पोस्ट कर 12,000 रुपए की ठगी की गई। फेसबुक के इस फर्जी पोस्ट में एक नामी रेस्टोरेंट के नाम पर एक थाली के ऑर्डर पर 2 थाली फ्री का ऑफर दिया गया। एक ग्राहक ने जब दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उसे पहले ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा गया, लेकिन जैसे ही ग्राहक ने ऑनलाइन पेमेंट किया और वो लिंक पर जाकर क्लिक करता है तो उसके खाते से तुरंत 12,000 रुपए कट गए। पूरे मामले में पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है और ठगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। साइबर सेल से सभी डिटेल्स मंगाए गए हैं और जैसे इसमें डिटेल्स मिल जाएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर रायपुर से है। यहां लोग नगर निगम के एक विकास कार्य का विरोध कर रहे हैं। दरअसल निगम विधायक निधि से फुटपाथ बना रहा है। यहां निर्माण कार्य देवेंद्र नगर में होना है, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से उनके लगाए पेड़ बर्बाद हो जाएंगे। कंक्रीट की वजह से पौधों की जड़ों में पानी नहीं पहुंचेगा और पेड़ सूख जाएंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बलरामपुर में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। घटना रघुनाथपुर इलाके की है। रघुनाथ नगर इलाके के बभनी गांव की यह घटना है। बताया जा रहा है कि 15 हाथियों के दल ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने ग्रामीणों के मकानों को तोड़ दिया और घरों में रखा अनाज खा गए। साथ ही खेतों में खड़ी फसल भी रौंद डाली। हाथियों से परेशान ग्रामीणों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल वन विभाग पीड़ित ग्रामीणों के नुकसान के लिए मुआवजा राशि देने की तैयारी कर रहा है। सुकमा में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। जिले में शबरी, मलगेर, गोरली समेत नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से करीब 200 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कई जगह पर 7 से 8 फीट पानी भरा हुआ है। यहां नाव चल रही है। बारिश की वजह से शबरी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। जिले में कई पुल पुलिया डूब चुके हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कलेक्टर ने पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं। कांकेर में आफत की बारिश जारी है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। कोयली बेड़ा ब्लॉक मुख्यालय से करीब 50 गांव का संपर्क टूट गया है। वहीं जामड़ी गांव में सांप के काटने के बाद समय पर इलाज न मिलने से एक युवक की मौत हो गई। मामले की खबर
मिलने के बाद प्रशासनिक अमला उफंती नदी पार कर मौके पर पहुंचा। गांव वालों ने तहसीलदार, डॉक्टर और पटवारी को जुगाड़ की नाव से नदी पार करवाई। बाद में युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद के आसपास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खबर जरूरी है। लगातार बारिश के बाद यहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं अब सिकासर डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से करीब 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में डैम किनारे बसे गांव में हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इन इलाकों में पानी भरने की संभावना है। इसके साथ ही अभी पूरे इलाके में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कोंडागांव में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। नदियों में उफान के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। बस्तियां पानी में डूब गई हैं। घरों में घुसे पानी को निकालने में नगर पालिका की टीम दिन रात जुटी हुई है। लोगों की एक कॉल पर नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर मदद कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए आपदा केंद्र खोला गया है और लोगों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। हालात अच्छी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू पानी गिरे, हैवी रेनफॉल भी है और मौसम विभाग की जानकारी हिसाब से 72 घंटों का भारी बारिश की चेतावनी कंटिन्यू कोंडागांव में पानी गिर रही है, जिसका असर कोंडागांव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बंदा तालाब में भी पानी भर चुका है और राम मंदिर तालाब में भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। दुर्ग में गोधन न्याय योजना के लिए कलेक्टर ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। गोबर की खरीदी, इसके पेमेंट और इससे संबंधित रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था के साथ ही खरीदे गए गोबर के बेहतर रखरखाव के लिए जरूरी तकनीक के निर्देश भी गौठान समितियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही गौठानों में ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट टैंक बनाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, दुर्ग में 216 गौठानों की शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से गोबर की खरीदी की जा रही है। योजना शुरू होने के बाद अभी तक करीब 50,000 क्विंटल गोबर खरीदा जा चुका है और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम किया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनाने हैं, उसके लिए लगभग 2000 टाकों का निर्माण अभी जारी है और उसमें से 1300 टाके का निर्माण पूर्ण हो चुका है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है कि इस गोबर को प्रोसेस करें, ताकि जो वर्मी का प्रोडक्शन हमारे पास जिले में हो और जिसको विपणन आगे किया जाएगा और उसके पश्चात जो आय होगी उसमें गौठान और समिति और स्वच्छता समूह को राशि उपलब्ध होगी।